हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से क्या है चर्चा में है, यानी कि 20 जनवरी 2025 जब से इन्होंने अपना पदभार संभाला है उसके बाद से इनके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसकी वजह से क्या है लगातार चर्चा में देखने को मिलते हैं। हाल ही में ये इनको चुने हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं टोटली, राइट। और अब इनके खिलाफ क्या है यूएसए में ही हैवी लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो प्रोटेस्ट इनके खिलाफ देखने को मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है और जो अमेरिकन लोग हैं वो इनसे क्या मांग कर रहे हैं। आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप थंबनेल में देख सकते हैं, नो किंग्स इन अमेरिका, यानी कि अमेरिका में कोई राजशाही नहीं है, यहाँ कोई राजा का रूल नहीं चल रहा है। एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट इरप्ट अक्रॉस द यूएस, यानी कि इनके खिलाफ एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट जो है, विरोध प्रदर्शन जो है वो पूरे यूएस में, यूएस के जो 50 स्टेट्स हैं उन सभी जगह पर लगभग ये क्या है प्रोटेस्ट देखने को मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका में सभी 50 राज्यों में सड़कों पर क्यों उतरे लाखों लोग, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस तरह के बैनर हैं वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। दे ब्रोक द सिस्टम, यानी कि ये क्या है पहले खुद ही सिस्टम को तोड़ते हैं, यानी कि जो सिस्टम बना हुआ है एक तरीके से उसको तोड़ते हैं, तब ये ब्लेम करते हैं कि सिस्टम क्या है अब टूट चुका है, यानी कि ब्रोकन, राइट। अब सबसे पहले, इससे पहले कि हम लोग चीज़ों को आगे स्टार्ट करें, जरा यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुए हैं उनको एक बार देखिए, उसके बाद हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हैवी लेवल प्रोटेस्ट देखने को मिला है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये व्हाइट हाउस है और व्हाइट हाउस के सामने ही यहाँ पर क्या है लोग, लाखों लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर टी शर्ट में आप इनकी देख भी सकते हैं कि एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट, और यहाँ पर एक नाम और निकल के आ रहा है कि ब्रिंग किल्मर गार्सिया। तो ये कौन है, इन सारी चीज़ों के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर एलॉन मस्क के लिए भी क्या है, यहाँ पर जो बैनर हैं वो बनाए गए हैं कि एलॉन मस्क भी क्या है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह के प्रोटेस्ट क्या है पूरे यूएसए में देखने को मिले हैं। अब आइए एक एक करके चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्रोटेस्ट जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जो नीतियाँ हैं उन नीतियों के विरोध की वजह से क्या है ये चीज़ देखने को यहाँ पर मिल रही है। यानी कि अमेरिकन लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ और जो एलॉन मस्क की पॉलिसीज़ हैं सरकार को लेकर के, सरकार कैसे चलाना है उसको लेकर के यहाँ पर क्या है प्रोटेस्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि सभी 50 राज्यों में क्या है इस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये द हिंदू के द्वारा कवर किया गया है कि एंटी ट्रंप प्रोटेस्टर रैली इन न्यूयॉर्क, वाशिंगटन एंड एल्सवेयर अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे देश में ही क्या है इस तरह की यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पर मेन वजह क्या है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो प्रोटेस्ट है इस प्रोटेस्ट को 50-51 नाम दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट का नाम क्या दिया गया है, 50-51। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 50 विरोध प्रदर्शन करेंगे और कहाँ पर 50 राज्यों में करेंगे और इनका आंदोलन क्या है एक है। इस पूरे प्रोटेस्ट को जो नाम दिया गया है उसका मतलब ये है कि 50 विरोध प्रदर्शन 50 राज्यों में और इसका एक आंदोलन है पूरा ये, राइट। कि प्रोटेस्ट जरूर अलग अलग जगह हो रहा है लेकिन इसका आंदोलन का इस मतलब यहाँ पर एक ही है। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण है जो ट्रंप की टैरिफ वार की नीतियां हैं, या कह सकते हैं कि सरकारी नौकरियों में जो छटनी का विरोध कर रहे हैं लोगों का ये कहना है कि जब से ये राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों को निकाला गया है। आप पिछले लंबे समय से देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर लोग हैं उनको डिपोर्ट कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में छटनी की जा रही है बहुत बड़े स्तर पर। और जो टैरिफ वार की पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके से ये किसी भी देश पर कितना भी टैरिफ लगा दे रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर एट लास्ट जो अमेरिकन पीपल हैं उनको ही यहाँ पर क्या है सफ़र करना पड़ रहा है। इस चीज़ को लेकर के लोगों ने व्हाइट हाउस का भी घेराव किया। उसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ पर भी क्या है इस तरह के मास लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको कवर किया गया है 1000 हिट स्ट्रीट इन 50-51 एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट अक्रॉस यूएस, राइट। तो इस तरह से क्या है यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अब आगे यहाँ पर हम लोग चीज़ों को समझें तो देखिए, आपको मालूम है कि 20 जनवरी 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभाला उसके
इनके जीत करके आने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है एलॉन मस्क का, जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। उनका भी क्या है इसमें बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। तो एलॉन मस्क का कद भी क्या है इनके डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब एलॉन मस्क के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसको डोज डिपार्टमेंट कहते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और इस डिपार्टमेंट का कार्य ही यही था कि जितनी भी ज़्यादा यहाँ पर जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं या सरकार के खर्चे को कैसे कम किया जा सके, इस चीज़ के लिए इसको बनाया गया था। तो इन्होंने लगातार क्या किया है कि अब तक हजारों की संख्या में लोगों को सरकारी विभागों से निकाल दिया गया है। और यहाँ पर अब ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि लोग इनके विरोध में बाहर निकल चुके हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अप्रवासियों पर यानी कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लेकर के भी यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अभी हाल ही में हुआ क्या था कि जैसा आपने यहाँ पर देखा, जो प्रोटेस्ट मैंने आपको नाम दिखाया एक अग्रासी का, तो वो एक ऐसा व्यक्ति था जिनको एल सल्वाडोर क्या है रिपोर्ट कर दिया गया था, यानी कि इनको यहाँ से निकाल के भेज दिया गया था। और उस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं किया था। तो ये एक इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक ह्यूमंगस क्या था, ब्लंडर था, राइट। तो यहाँ पर लोग उसको भी वापस लाने की बात कर रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहेगा तो वो 10 दिन के या 1 दिन के अंदर भी क्या है उनको वापस लाया जा सकता है, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है ये तो मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता और ना ही मुझे उसके बारे में आइडिया है, राइट। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो यूएसए और चाइना के बीच में जो करंट में ट्रेड वार चल रही है, आपको मालूम होगा कि यूएसए ने चाइना पर जो टैरिफ हैं उनको बढ़ा करके 245% कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रंप ट्रेड बॉम्बसेल, चाइना के द्वारा रिटेलिएट किया गया 125% टैरिफ का, और उसके जवाब में चाइना ने भी क्या है यहाँ पर यूएसए पे टैरिफ लगाए और यूएसए ने एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी मार्केट को बंद ही कर दिया है। टैरिफ का मतलब ये होता है कि जब कोई सामान चाइना से यूएसए में पहुँचेगा तो जो उसकी कॉस्ट है उस पर 245% लगभग, यानी उस वैल्यू से 2.5 गुना महंगा सामान जो है वहाँ पर बेचा जाएगा। अब जाहिर सी बात है जो इसकी कॉस्ट बियर करनी होगी वो वहाँ के लोगों को बियर करनी होगी, यानी कि अमेरिकन पीपल्स को बियर करनी होगी। इस वजह से इनकी नीतियों का असर जो है, इनके फैसलों का जो असर है वो एट लास्ट जो अमेरिकन लोग हैं उन पर हो रहा है। इस वजह से क्या है यहाँ पर ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और अभी मालूम होगा कि चाइना ने भी क्या है यूएस को रिटेलिएट करते हुए यूएस की जो कंपनी है बोइंग, वहाँ पर उनसे जो ये पार्ट्स परचेज करते थे या जो प्लेन परचेज करते थे उस पर भी यहाँ पर इनके द्वारा ब्रोक लगा दी गई है कि हम किसी भी प्रकार का पार्ट्स जो है यहाँ से नहीं लेने वाले। अभी हाल ही में हुआ क्या कि बोइंग जेट रिटर्न टू यूएस फ्रॉम चाइना ए विक्टिम ऑफ ट्रंप टैरिफ वार, यानी कि हाल ही में क्या है चाइना में एक बोइंग का जेट यहाँ पर पहुँचा हुआ था जिसको ऑर्डर दिया गया था चाइना के द्वारा, जिसको 737 मैक्स विच वाज मीन चाइना जियामिन एयरलाइन, इन्होंने क्या है इसको परचेज किया था, कह सकते हैं कि एग्रीमेंट के तहत इसको लिया गया था। और इसको क्या है चाइना से दोबारा वापस कर दिया गया है यूएसए को, सिएटल में जाकर के इसको लैंड करवा दिया गया है, क्योंकि दोनों के बीच क्या है टैरिफ वार देखने को मिल रहा है। इस वजह से ये चीज़ सामने निकल के आ रही है। अब यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि ऐसे में चाइना को अपने आसपास के लोगों को बहुत यहाँ पर चिंता हो रही है, या कह सकते हैं कि अपने हितों को साधने के लिए अब इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आज की डेट में चाइना पर बहुत बड़ा प्रेशर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइना ओज रिटेलिएशन अगेंस्ट कंट्रीज दैट फॉलो यूएस कॉल टू आइसोलेट बीजिंग, यानी कि अगर कोई देश चाइना को दरकिनार करके यूएस के साथ में अपनी ट्रेड पार्टनरशिप को बढ़ाता है तो चाइना ऐसी कंट्रियों पर एक्शन लेगा। ये चाइना की जो ऑफिशियल यहाँ पर ट्रेड मिनिस्ट्री है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना हैज वार्न्ड इट विल रिटेलिएट अगेंस्ट कंट्रीज दैट कोऑपरेट विद द यूएस इन वेज टू कंप्रोमाइज बीजिंग इंटरेस्ट, यानी कि अगर बीजिंग के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज किया जाता है तो चाइना जो है यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग क्या है उनको उन पर भी यहाँ पर वो टैरिफ या और तरीके से पनिशमेंट देगा उन कंट्रीज को, राइट। अब हाल ही में क्या है चाइना ने भारत को देखते हुए भारत की तरफ एक पॉजिटिव रुख अपनाया है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम निकल के ये आती है कि जब हम लोग बात करते हैं लद्दाख रीजन की, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना ने कब्जा रखा है, तो वहाँ उन चीज़ों को लेकर के इनकी नीतियाँ अलग हैं। लेकिन जब ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं तब इनको अपना रीजनल कॉपरेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना सेज इट रेडी टू ओपन मार्केट टू इम्पोर्ट मोर इंडियन गुड्स अर्ज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी स्टांस फॉर इट्स फर्म, यानी कि चाइना का कहना ये है कि हम भारत से सामान परचेज करने के लिए तैयार हैं। अगर भारत चाहे तो हम अपनी मार्केट को तैयार
ओपन करने के लिए तैयार हैं और हम जो है अपने क्षेत्रीय रीजनल कॉपरेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इस तरीके से क्या है चीज़ें देखने को मिल रही हैं फिलहाल। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं यूएसए में उसके पीछे कारण क्या है और यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ हैं तो उसका यहाँ पर क्या असर देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ के सफ़र कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग क्या है सड़कों पर उतर के आए हैं और उनका यही कहना है कि अमेरिका में कोई किंग नहीं है। भले ही प्रेसिडेंशियल शासन है यहाँ पर, लेकिन ये कोई किंग नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति यहाँ पर तय करेगा, राइट। अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका क्या असर देखने को मिलता है या आगे किस तरह चीज़ें चलती हैं, इस पर कोई अपडेट आती है तो मैं निश्चित तौर पर आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।